पाकिस्तान में जहां जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात का इग़वा और कत्ले आम खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, वहां अपनी जान को हथेली पर लिए लोगों को सच्ची खबरों से आगाह रखने वाले सहाफियों को भी इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक पाकिस्तान में 11 सहाफियों को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इनमें से ऐसे बहुत कम वाक़यात थे जिनके दौरान कुछ सहाफ़ी अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करते हुए हादसाती तौर पर हलाक हुए। इस्लामाबाद से भी एक मारूफ सहाफ़ी को अगवा कर लिया गया था, जिसे मंडी बहाउद्दीन में कत्ल कर दिया गया। कसूर के नवाही इलाके में ज़मीन के तनाज़े पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। और हमारे मुल्क के बच्चे गुर्बत और मजबूरी की वजह से मुख्तलिफ मुशक्क़त करने के साथ जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद बर्दाश्त करने पर भी मजबूर हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की हलाकत की कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। ताज़ा वाक़े में इस्लामाबाद से अगवा होने वाले सीनियर सहाफ़ी सलीम शहजाद को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। उनकी लाश मंडी बहाउद्दीन के इलाके से मिली। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से दिन दिहाड़े अगवा करने की वारदातें आम होती जा रही हैं और जराइम पेशा अफराद अगवा के बाद कत्ल जैसी संगीन वारदात करने में कोई खौफ महसूस नहीं करते। 30 मई की शाम हमजा मीर नामी शख्स ने इस्लामाबाद के थाना मारगला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके बहनोई सलीम शहजाद, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, घर से निजी टीवी के दफ्तर जाते हुए लापता हो गए। पुलिस ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 365 के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन कोई खातिरख्वाह कामयाबी हासिल ना हो सकी। अगले ही रोज़ जिला जेहलम के इलाके सराय आलमगीर से सलीम शहजाद की गाड़ी बरामद हुई। मंडी बहाउद्दीन की पुलिस को नामालूम शख्स की लाश मिली, जो अमानतन दफन कर दी गई। इत्ला मिलने पर सलीम शहजाद के वर्सा ने पुलिस के हमरा मंडी बहाउद्दीन जाकर लाश की तस्दीक कर दी। पुलिस को लाश के करीब से सलीम शहजाद की डायरी और पेशावराना कार्ड्स भी मिले। यहाँ गुमशुदगी की इतला अंडर सेक्शन 309 रजिस्टर हुई थी और उसी वक्त मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप इनको लोकेट करें। 542 पे टेलीफोन बंद हो जाता है। ज़ाहिर है ये बात की हमारी पोस्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं और ज़ाहिर है जिस उनके स्टोरी पे एक प्रोग्राम हो रहा था, इट इज़ ऑफ कोर्स अप टू दी टीवी चैनल एज टू हाउ दे सिलेक्टेड इट और वो प्रोग्राम कैसे हुआ। वी विल बी लुकिंग इनटू ऑल द एस्पेक्ट्स। और उसके बाद जाके आज सुबह जब पता चला कि जो सराय आलमगीर है वहाँ पे उनकी गाड़ी मिली है, तो पुलिस को भेजा गया। इन द मीन टाइम जो मंडी बहाउद्दीन के SHO हैं, जो चौकी थी, वहाँ से पता चला कि उन्होंने एक लाश जो है वो तैरती हुई देखी। उन्होंने निकाल के उसको बिल्कुल ज़ाहिर है सुपुर्द खाक किया कि ये अनआइडेंटिफाइड है और नामालूम जो एक तरीका होता है, लेकिन उन्होंने चेक किया, तस्वीरें बना ली थी और फिर वो मैंने यहाँ से टीम भेजी थी और उस टीम के साथ इनके अजीज़ भी गए थे। उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये सलीम शहजाद साहब की गाड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने सलीम शहजाद के कातलों की गिरफ्तारी के लिए आला सतह कमीशन तश्कील देने का हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि जिस बेदर्दी के साथ सलीम शहजाद को कत्ल किया गया, इसमें ज़ाती दुश्मनी का अंसर भी सामने आता है। ताहम इस्लामाबाद, कराची और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर तहकीकात कराई जाएंगी। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके मुताबिक बड़े ब्लंट किस्म के ज़ख्म है और ऐसा लगता है किसी ने कोई ज़ाती दुश्मनी जो एक अनाद होता है वो उसमें सामने आया। लेकिन मैं आपको भी, सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी और पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इसकी तह तक पहुँचेंगे। सेक्रेटरी इंटीरियर वाज इंस्ट्रक्टेड इमीडिएटली कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक सीनियर लेवल पे एक DIG की क़यादत में FIA और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। और इसके अलावा मैंने कहा है कि जिनके टेलीफोन्स थे, इनके फैमिली मेम्बर, इनके दोस्त और कराची में भी इनके जो दोस्त थे, और कोई ऐसी चीज़ देखेंगे जो इसमें हमें थोड़ी मददगार साबित हो सके। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरी आवाम से, अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन दे तो मुझे ज़रूर बताएं। सेशन जज मंडी बहाउद्दीन के हुक्म पर पुलिस ने कब्र कशाई करके लाश का पोस्टमार्टम कराया। सीनियर सहाफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद के 15 गहरे निशानात थे और इनकी मौत फेफड़ों और जिगर पर ज़रबें लगने के बायस हुई। पुरसा के इसरार पर
सलीम शहजाद का दूसरा पोस्टमार्टम इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल से भी कराया गया। हक की आवाज बुलंद करने वाले सहाफियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सहाफियों के कत्ल में मुलविस अनासिर को बेनकाब किए बगैर आज़ादी इजहार का हुकूमती दावा सिर्फ दावा है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। जमीन और जायदाद के मामले पर कत्ल के वाकयात कोई नई बात नहीं। हमारे देहातों में तो कत्ल के बेशतर वाकयात की वजह ही जमीन होती है। जमीन तो वहीं रह जाती है मगर उसके दावेदार दुनिया से कूच कर जाते हैं। कसूर के इलाके कंगनपुर में भी जमीन के तनाजे पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। कसूर के नवाही गांव हर चौके के रिहायशी गुलाम मुर्तजा का करीबी गांव के रिहायशी गुलाम रसूल से जमीन का तनाजा चल रहा था, जिसकी वजह से कई बार दोनों फ्रीकैन के दरमियान झगड़ा भी हुआ। चंद रोज कबल गुलाम मुर्तजा दीपालपुर के गांव खजूरवाला से आए हुए अपने दोस्त नदीम के हमरा अपनी जमीनों पर काम करने के लिए गया। इस दौरान गुलाम रसूल भी अपने भाई गुलाम हैदर के हमरा जमीनों पर चक्कर लगाने के लिए आ गया, जहां पर गुलाम मुर्तजा और गुलाम रसूल के दरमियान दोबारा तलख कलामी हुई तो दोनों के हामियों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। मेरा नाम जवेद है जी, मैं कारल। ज़मीन के मामले पर हमारी गुलाम रसूल से मुकदमेबाजी चल रही थी। कई बार गुलाम रसूल और इसके साथियों ने हमारे साथ झगड़ा किया। हम कहते थे कि मामला अदालत में है, जो फैसला होगा हमें कबूल होगा, मगर गुलाम रसूल और इसके हमायती हमें चैन से नहीं बैठने देते थे। उन्होंने कई बार हमारे ऊपर फायरिंग भी की थी। मेरा भाई गुलाम मुर्तज़ा झगड़ा नहीं चाहता था, मगर मुखालिफ पार्टी मिल बैठकर फैसला करने की बजाय बंदूक के जोर पर जमीन हथियाना चाहती थी। गुलाम मुर्तजा अपने दोस्त नदीम के हमरा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा तो गुलाम रसूल और उसके भाई ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनका पीछा किया। नदीम और गुलाम मुर्तजा भागते हुए गांव तक पहुंचे ही थे कि पीछे से गुलाम रसूल और उसका भाई वहां पहुंच गए और दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ जख्मों की ताब न लाते हुए नदीम दम तोड़ गया, जबकि गुलाम मुर्तजा को हालत तशवीशनाक होने पर जनरल अस्पताल लाहौर भिजवा दिया गया। मैं फायरिंग की आवाज मैं मौके पर पहुंचा तो मेरा भाई गुलाम मुर्तजा और उसका दोस्त नदीम जख्मी पड़े थे। दोनों को हम फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, जहां नदीम दम तोड़ गया, जबकि मेरा भाई शदीद जख्मी है, जिसे डॉक्टरों ने इलाज के लिए लाहौर भिजवा दिया है। मेरा भाई जमीनों पर गया था जहां गुलाम रसूल ने हमला कर दिया। भाई भागकर गांव की तरफ आया, मगर मुलजम मोटरसाइकिल पर पीछे आ गए और गली में दोनों पर फायरिंग कर दी। मुलजमान को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इतला मिलने पर थाना कंगनपुर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। थाना कंगनपुर के SHO सरदार जाफर डोगर के मुताबिक दोनों फ्रीकैन के दरमियान जमीन का तनाजा था, जिसकी रंजिश पर मुलजमान ने नदीम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि गुलाम मुर्तजा को शदीद जख्मी कर दिया, जिसकी तफ्तीश जारी है। जबकि मुखालिफ पार्टी का कहना है कि क्रॉस फायरिंग हुई थी, जिसमें गुलाम रसूल भी जख्मी हुआ। इनका आपस में बिरादरी है, डोगर बिरादरी है, उस जमीन का इनका कोई तनाजा कब्जा लेन देन का है। 131/11 मुकदमा में इतला मिलने पर हत्या की मैं भी गया हूँ और DSP साहब भी तशरीफ ले गए थे। नदीम लड़का जो है उसको एक फायर लगा था, जो इधर अस्पताल आकर जहाँ बाक हो गया था। गुलाम रसूल भी मजरूब हुआ है, जो मुलज़म है। नदीम की हलाकत और गुलाम मुर्तजा के जख्मी होने पर उनके घरों में कोहराम बर्पा हो गया। नदीम की लाश पोस्टमार्टम के बाद गुस्सा के हवाले कर दी गई, जिसे आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पानी लाना वो बड़े बच्चे ने आखिर मेरा बेटा अपने दोस्त के साथ जमीनों पर काम कर रहा था। मुलजिमों ने हमला कर दिया, मेरा बेटा जख्मी पड़ा है। उसके दोस्त को जालिमों ने मार दिया। मुलजिम बाअसर है, हमारी कोई नहीं सुनता। कोई तो हमें इंसाफ दिलाए। मुलजिम आए रोज हमारे घर पर फायरिंग करते रहे। कई बार पुलिस के पास गए मगर हमारी दाद रसी नहीं हुई। हुकूमत हमें इंसाफ दिलाए। रोटी बांध दो, मैं बांध देती।
नदीम के उर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उनकी दादरसी की जाए क्योंकि मुल्ज़म इंतहाई बाअसर हैं। बुरसा का कहना है कि अगर इंसाफ ना मिला तो वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। साथी रिपोर्टर महश शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। जमीन तो वही के वही रह जाती है मगर उसके दावेदार दुनिया से कूच कर जाते हैं। आपने देखा किस तरह जमीन के तनाजे पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।